Today we have discussed about analysis of data part second, जिसके अंदर हम आज पायलट स्टडी एंड टेबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. A pilot study is referred to a small scale try out of the method to be used in an actually large study which the researcher identified problem that can be corrected. Large study which the researcher identify problem that can be corrected. Large research study or is done to provide the researcher with an opportunity to try out procedure, method and tool of data collection. In other words, that pilot study is trial run of methodological planned for major study which facilitated to improve the methodological of study can assess possibility of study. इसके अंदर देखो pilot study is a smaller version of a study carried out before the actual investigation is done. देखो क्या चीज़ होती है पायलट स्टडी. नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी भी बड़े टॉपिक को रिसर्च के अंदर उसको स्मॉल स्केल के अंदर डिटेक्ट करना है. या जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड करके उसको उसका स्मॉल पार्टीशन करके देन उसके बारे में जो पढ़ना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उस पर रिसर्च करना, वो एक जो होती है प्रोसेस, उसको हम पायलट स्टडी कहते हैं. ये जो होती है प्रोसीजर, इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो अलग अलग ज़रिए से, अलग अलग ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया जाता है. देन उसको एक जगह कलेक्ट करके देन फिर उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उस चीज़ को अपन पायलट स्टडी में कहते हैं. इसके नेक्स्ट देखते हैं पर्पस. पायलट स्टडी आर कंडक्टेड फॉर ए रेंज ऑफ डिफरेंट पर्पस और रीज़न. दोज आर फर्स्ट वन असेसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट. कि इसके अंदर जो होता है फर्स्ट पर्सन अपन देखते हैं कि असेसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, दैट मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, रिलीजिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च. कि इसके अंदर क्या होता है कि पहले अपन देखते हैं कि किस तरह के अपने पास में ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको असेस करना अच्छी तरह से, जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको असेस करना. एंश्योर अप्रोप्रिएटेड ऑफ मेथड एंड प्रोड्यूस ऑफ डाटा कलेक्शन. अंडरस्टैंडिंग द स्टडी variability, estimate actually time and potential problem research not enhance. कि इसके अंदर जो होते हैं अपन देखते हैं कि जहाँ से डाटा अपन कलेक्ट कर सकते हैं या जहाँ से भी अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर अपन टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो अपन को सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सोर्स ऑफ जो अवेलेबिलिटी है वो अपन को ज़्यादा अच्छे से असेस अपन कर सकते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्यूरिंग एक्चुअल लार्ज रिसर्च स्टडी. कि ये जो होती है ये किस चीज़ के लिए, एक जो लार्ज स्टडी होती है, जो बड़ी स्टडी होती है, उसको पार्टिसिपेंट में डिवाइड करके, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देन अपन इसके ऊपर स्टडी करते हैं. रेफरिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी. कि इसके अंदर जो रिसर्च के रेफर्स हैं उसको अच्छे से अपन उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं. डेवलपिंग एंड टेस्टिंग सफिशिएंट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट. कि जो भी अपन को इंस्टीट्यूट चाहिए रिसर्च के लिए उसकी टेस्टिंग करना, उसको डेवलप करना अच्छे से, जो है इसके पर्पस में अपन काउंट करते हैं. प्लानिंग फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल लार्ज रिसर्च स्टडी. कि इसके अंदर है डाटा जो है वो एनालिसिस करना, उसकी प्लानिंग करना. ठीक है, जो भी अपने पास में फाइनल लार्ज रिकॉर्ड है उसके ऊपर स्टडी अपन इस पर कर सकते हैं. असेसिंग द पर्पस data analysis technique for potential problem to help in determining sampling size. कि जो सैम्पल अपन को कलेक्ट करना है, जो सैम्पलिंग साइज है उसको अपन डिटरमाइन या उसके कर सकते हैं इसके हेल्प ज़रिए. इस्टेब्लिशमेंट द टेक्निक एंड सप्लाइंग आर इफेक्टिव. नेक्स्ट अपन देखते हैं टेबुलेशन. कि टेबुलेशन क्या चीज़ होती है. तो टेबुलेशन में अपन देखते हैं कि टेबुलेशन का नॉर्मल वर्ड होता है कि सारणी के रूप में है किसी चीज़ को दर्शाना, उस चीज़ को अपन टेबुलेशन कहेंगे. टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल. कि नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को एक टेबल के रूप में
दिखाना, उसको रिपोर्ट करना, उस चीज़ को उसको प्रेजेंट करना, उस चीज़ को अपन टेबुलेशन कहते हैं. If is the recorded of classification material is accurate mathematical term with the help of row and column, कि किसी भी रिकॉर्ड को उसके किसी भी मटेरियल को उसके रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड करना, उसको मेंटेन करना टेबुलेशन कहलाते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ द assembly data has to be done in logical order. Tabulation can done by hands, mechanical selector device such as computer. इसके नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज. किसके एडवांटेज क्या क्या होंगे. तो फर्स्ट वन है फैसिलिटेड ऑफ कंपैरिजन, शॉर्टन स्पेस के इसके अंदर जो स्पेस होता है वो शॉर्टन होगा. कि जो एक जो अब अगर अपन नॉर्मली अगर लाइन टू लाइन अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है, इसका जो स्पेस होगा वो कम होगा, यानी कि कम जगह जो है घेरता है. हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड सिमुलेशन ऑफ टीम, प्रोवाइड बेसिस फॉर वेरियस स्टैटिस्टिशियन. नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसके. द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, the clarify the objective of statistical investigation, to clarify the characteristics of data, to to present fact is the minimum of space, to facilitate statistical process. नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑब्लिक गाइडलाइन फॉर टेबुलेशन. तो इसके अंदर फर्स्ट शेप एंड size of the table should contain the required number of row and column. कि इसके अंदर जो होता है जो टेबल की साइज़ होती है वो रो और कॉलम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन की जाती है. इफ़ ए क्वालिटी ऑफ इफ़ ज़ीरो इट शुड बी एंटर्ड एज ज़ीरो बोरिंग ब्लैंक स्पेस ऑफ पुटिंग डज इन प्लेस ऑफ ज़ीरो. Every table should be given a destined number for easily reference. Adequate litters should be there for each just above the body of table. The column handling and row handling must be indicated below the table. Sources for where be data has been obtained must be indicated. Table total can be placed either at the top or at the bottom of column. If the data is very large, should not be covered in the single table. नेक्स्ट अपन देखते हैं डाटा मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस के अंदर कि कौन कौन से ऐसे मेथड होता है जिसमें डाटा एनालिसिस होता है. फर्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस. सेकेंड डिस्क्राइब द सैम्पल. Third, testing the measurement method. Fourth, conducting analysis of data. Fifth, conducting analysis guided by the hypothesis, question or objective. Sixth, conductive post analysis. First one अपन देखते हैं preparing the data or analysis. The first stage of the process is entering the data by researcher use a systematic plan to reduce error during the entry phase. After entry data are cleaned. This process is time consuming but essential for ensuring accuracy of data. तो इसके अंदर अपन देखते हैं देखो प्रिपरेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि पहले जो फर्स्ट वन अपन को जिस टॉपिक के ऊपर डाटा कलेक्ट करना, डाटा एनालिसिस करना है, उसको सेलेक्ट करना, देन उसको प्रिपेयर करना, यानी कि जो उसके अंदर रॉन्ग है जो करेक्ट है उसको अलग अलग करना, उसको जो है मेंटेन करना, क्लियर करना, और इसके अंदर जितने भी एरर्स है उनको रिमूव करना जो है डाटा ऑफ प्रिपरेशन और एनालिसिस में आता है. सेकेंड अपन देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल. नेक्स्ट द रिसर्च ऑब्टेन एज कंप्लीट एज picture of sample or possible. Frequency of descriptive variable related to the sample are obtained. थर्ड नंबर पे इसमें देखते हैं टेस्टिंग द मेजरमेंट मेथड. आफ्टर डिस्क्राइबिंग द sample the researcher explain the measurement
method for using in the study reliable. The observational or physiological measure may have been determined during the data collection phase. Fourth अपन देखते हैं conducting analysis of data. The next step, exploration analysis, is used to examine all the data descriptively. The researcher should become as familiar as possible with the nature of data obtained. Fifth number अपन देखते हैं conducting analysis guided by hypothesis questioning and or objective. In the next step, analysis is performed to confirm expectation regarding the data that are expressed as hypothesis, question and objectives. Sixth number में देखते हैं conducting post analysis. Some statistical analysis are used to test for difference among group in study, including more than two groups. These statistical procedures indicated significant difference among groups, but did not specify which group are different. Thank you.